नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएस प्लस के इस खास कार्यक्रम एक और एक 11 में। अभी आपने देखा और सुन रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में हिजाब का चर्चा चल रहा है कि ये स्कूलों तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए जाने माने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ सरोज जी हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे। सरोज जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते दोस्तों। जैसे हरिंदर जी ने पूछा कि आज जो हिजाब का जो बहुत बड़ा बर्निंग इशू चल रही है पूरे देश में, अभी कुछ राज्यों में तो इलेक्शन भी हो रही है, इसके पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा की तरह इस बात को उठाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है ना कि ये जो प्रोसीजर चल रही है अभी देश में, जो इस तरह का कानून के यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पहले से भी बहुत तरह की बातें आ रही सर थी। एक तो जो संविधान की बातें हैं वो भी रखिए और साथ में जो कोर्ट का कोई पहले का जजमेंट आया जैसे केरला का या किसी और स्टेट का जजमेंट आया उस पर भी प्रकाश डालिए एक एक करके दर्शकों को बताइए। ये पहली बात तो अपने आर्टिकल 19 की बात करता हूँ। जो आर्टिकल 19 ये बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 1 से लेके जितने भी जो क्लॉज दिए हुए हैं, उसका मतलब लोग को ये मतलब नहीं है कि कानून को जो है ना सही ढंग से इंटरप्रेट लोग नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बहुत लोगों की दिक्कत हो रही है। भाई, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो। और जितने 19 में जितने आपको आज़ादी मिली है, फ्रीडम तो प्रैक्टिस, आपको कहीं भी प्रोफेशन कर सकते हो, कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई भी किसी को डिफेम करते रहो, किसी को गालियां देते रहो। तो देयर इज ए सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो। हर क्लॉज के साथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं। उसी तरह आपको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 मूवी भी आपने देखा होगा और उसमें उन्होंने यही बात को बताया गया। और आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस बात को ही डिफाइन करता है। दूसरा, आर्टिकल 25 क्लॉज 1, इवन आर्टिकल 25 को ही आप लिख लो तो फ्रीडम टू रिलीजन के बारे में बात करती है। तो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आपको, देखो कुछ दिन पहले की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। आपको फातिमा तस्नीम वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, फातिमा तस्नीम एंड स्टेट ऑफ केरला 2019 की जजमेंट थी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया था कि भैया ये ड्रेस कोड जो होती है ना, ये ड्रेस कोड स्कूल का ड्रेस कोड होता है, ये पूरी तरह स्कूल और इंस्टीट्यूशन के डोमेन में है। यो स्कूल और इंस्टीट्यूशन डोमेन के हिसाब से अपने पावर को यूटिलाइज करे, अपने इस बात को डिसाइड करे कि बच्चे कौन सा ड्रेस में आए या नहीं आए। लेकिन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मान लीजिए नगा समाज है, वो कहेगा कि भैया मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा स्कूल में है। तो सभी लोग धर्मों के साथ अगर एजुकेशन को जोड़ दें तो ये जो क्लास टीचर है, जो शिक्षक है, जो गुरु है, वो कैसे समझ पाएंगे? यही एकदम सही बात है। आपको कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को राजनीति का अखाड़ा मत नहीं, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डोमेन में दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये अलाउ कर देती है कि चलो भाई, आप अगर कोई सिख हो तो आप ये ड्रेस पहन के आओ, आप मुस्लिम हो तो ये पहन के आओ, आप किसी और कास्ट के हो तो ये पहन के आओ। तो कम से कम आपको जो पढ़ना है पढ़ो। हिंदुस्तान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आज़ादी दी है, जो पहनना है पढ़ो। कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आओ तो अपने एक ड्रेस कोड को मेंटेन करो। बोलने का मतलब यह है, आप ड्रेस कोड के नाम पे पूरी तरह पूरे देश में जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, और उस तरह की, पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए देश में। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून का प्रिंसिपल अभी तक बहुत सारे नेता अब जब चुनाव के समय आए हैं तो बोलने लगते हैं यूनिफॉर्म कोड मैं लागू करूंगा। मैं इस पर एक विस्तार का चर्चा रखेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, इस पर हम एक चर्चा अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है दर्शकों की और कुछ और डालेंगे। सर मैं यही बोलूंगा आपको कि किसी भी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पूरी तरह राइट दिया है, फ्रीडम दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। और आपको लॉ अवॉइड करना पड़ेगा। लॉ के दायरे में रह के ही आपको सब कुछ करना है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, न कि हिजाब बड़ा है, न कि आपका शरिया कानून बड़ा है।
इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून है उसके हिसाब से आपको, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन कर दिया है सब कुछ जो मैंने बताया आपको। जजमेंट में भी उन्होंने क्लियर बताया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रेस कोड पे बात किया है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इस बात को आप प्लीज राजनीतिकरण मत करें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिगार्ड करें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्ड करते करते लोगों को फीलिंग को ठेस मत पहुंचाओ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो एक ज्वलंत मुद्दा है उस पर हमने बात किया है, और हमारी बात, कानून की बात, जो सर की बातें हैं वो आप तक पहुंची होगी और आपको समझ भी आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे जो, अगर आप इस वीडियो को मेरे पेज पर देख रहे हैं तो उस पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।